पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका हिसार कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। बता दें कि किस बिना पर ज्योति मल्होत्रा को जमानत दिए जाने की कोर्ट से मांग की गई है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार हिसार की महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा न्यायिक हिरासत में भेजी गई है और अब जमानत याचिका लगा दी गई है। ज्योति मल्होत्रा के वकील की तरफ से क्या कुछ इस जमानत याचिका में पक्ष रखा गया है, किस बिना पर यह जमानत मांगी गई है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, मुझे ये बताइए कि आपने जमानत याचिका आज दाखिल की है, किस बिना पर आप जमानत की मांग कोर्ट के सामने रख रहे हैं? मैंने आज JMICC सुनील कुमार की कोर्ट में ज्योति मल्होत्रा की नियमित जमानत याचिका दायर की है और मेरा इसमें कई तथ्य रखे हैं मैंने कोर्ट के सामने, क्योंकि पहली बात तो ये है कि पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कोई कंक्रीट एविडेंस ज्योति मल्होत्रा पे जो आरोप लगा रखे हैं वो पुलिस कोर्ट फाइल में अभी तक कोई ऐसे कंक्रीट एविडेंस नहीं है। दूसरा, पुलिस ने FIR के अंदर 3 सेक्शन लगा रखे हैं। एक BNS की सेक्शन 152 जो एक तरह से देशद्रोह है, और FIR के अंदर जो आरोप है उसमें देशद्रोह जैसे कोई आरोप नहीं है, उसमें जासूसी के आरोप है। तो जासूसी के आरोपों में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है, वो है सेक्शन 3 और 5। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कोई सीक्रेट जानकारी कहीं किसी शेयर की जाए या कहीं तक एक्सेस की जाए, उसमें वही आरोप होते हैं। और हिसार पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जारी एक प्रेस नोट में क्लियर कट कहा है कि ज्योति मल्होत्रा की कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक कोई पहुंच नहीं थी, ना किसी सैन्य क्या ना रणनीतिक इन्फॉर्मेशन तक पहुंच थी, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कुछ नहीं बनता है। तो जब इसमें जो सेक्शन FIR में लगा रखे हैं उनके प्राइमा फेसिया कोई ऑफेंस ही नहीं बनता है और ना ही कोई कंक्रीट एविडेंस है पुलिस के पास ऐसे, तो मेरा मेन बेस यही है जमानत याचिका लगाता है। मुझे बताइए कि ये जो केस है सेशन ट्रायल का, ये पूरा केस, लेकिन आपने जो जमानत याचिका लगाई वो लोअर कोर्ट में लगाई, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए कि मैंने जो जमानत याचिका दायर की है वो सेक्शन 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अंडर दायर की है, वो लोअर कोर्ट में लगती है। और इससे पहले जो CRPC की वो धारा थी 437, तो ऐसे मामलों के अंदर इस सेक्शन में बेल एप्लीकेशन दायर नहीं होती। लेकिन इस सेक्शन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्यूज्ड वुमेन है या कोई बच्चा है 16 साल से कम उम्र का है या कोई बीमार है, तो उनके लिए JMIC भी पावर रखता है, चाहे ऐसे केसेस के अंदर जैसे मृत्युदंड तक की सज़ा क्यों ना हो, उनको वो जमानत देने की पावर रखते हैं। तो इसी क्लोज की वजह से मैंने ये JMIC की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो ज्योति मल्होत्रा के वकील की तरफ से जमानत याचिका में सामने रखा गया है उसमें साफ तौर से पुलिस का वो वर्जन इसमें कोट किया गया जिसमें यह कहा गया कि ज्योति मल्होत्रा के पास सैन्य संबंधी कोई इंफॉर्मेशन, सैन्य रणनीतिक संबंधी कोई इंफॉर्मेशन का एक्सेस ही नहीं था, उसकी पहुंच उस इंफॉर्मेशन तक नहीं थी। तो ऐसे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस्तेमाल ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ नहीं किया जा सकता और ना ही देशद्रोह जैसा कोई भी आरोप FIR में लगाया गया है। तो ऐसे में ये जो गिरफ्तारी लगातार आगे बढ़ाई जा रही है, न्यायिक हिरासत लगातार ज्योति मल्होत्रा के आगे बढ़ाई जा रही है, वो जायज नहीं है। तो ऐसे में जमानत की मांग यहां पर कोर्ट के सामने रखी गई है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।